पूजा हसनपुर में अपनी भैया भाभी के साथ रहती थी। पूजा की भाभी राधिका पूजा को लेकर बहुत जलती थी। वह चाहती थी कि पूजा की शादी ऐसे तैसे लड़के का साथ करवा कर अपनी जिम्मेदारी मिटा देगी। एक दिन राधिका मार्केट से आ रही थी, तभी रास्ते में एक लड़का अपनी बूढ़ी माँ की इलाज के लिए पैसा मांग रहा था। राधिका उससे अपनी पास बुलाती है और मदद करने की दवा देती है। आपने मेरी मदद की, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। अगर मैं इस लड़के से पूजा की शादी कर दूं, तो हमें 1 रुपया भी खर्च करना नहीं पड़ेगा। फिर हम पति पत्नी आराम से जी सकेंगे। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रही हूँ, पर तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। आप जो कहेंगे मैं करूँगा, पर इस वक्त मेरी माँ की इलाज के लिए मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। राधिका उस लड़के को कुछ पैसे देकर घर आ जाती है। अगले दिन जब घनश्याम अपनी काम पर निकल रही थी, तभी राधिका घनश्याम से बोलती है, सोनो जी, मैंने अपनी पूजा के लिए एक रिश्ता देखा है। अगर तुम हाँ कर दो तो मैं इस रिश्ता पक्का कर देती हूँ। ठीक है, लेकिन राधिका लड़का कैसा है, क्या करता है, ये सब भी तो देखना पड़ेगा। तुम्हारा क्या कहना मतलब? मैं भी उसकी भाभी हूँ, माँ होती तो। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। अच्छा ठीक है, शाम को तुम लड़के को घर पर बुला लो, मैं जल्दी लौट आऊंगी। राधिका वह भिखारी लड़का रोशन को अच्छे कपड़े दिलाकर घर बुलवाती है। रोशन की मजबूरी ये थी कि वो एक गरीब भिखारी था और राधिका ने उसकी माँ के इलाज के बदले में जो शर्त रखी थी वो उसे मजबूरी में माननी पड़ी। रोशन की दूसरे शहर में एक बहुत बड़ी पोस्ट पर नौकरी लगी है। रोशन, पगार कितनी दे रहे हैं? जी वो 50। हाँ, मेरी याद आ गया, तुम्हारी माँ 50,000 रुपए बोले थे। बहुत बढ़िया, तो कब जाना है तुम्हें? हफ्ते में निकलना होगा और माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए माँ को भी साथ ही ले जाऊंगा। अगर शादी जल्दी हो जाए तो अच्छा होगा। मुझे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारे उच्च विचार देखकर मैं बहुत खुश हूँ। पूजा मेरी इकलौती बहन है। अरे आप भी कैसी बातें करते हो? हम भी बेटा दहेज लेने और देने के बिल्कुल खिलाफ है। घनश्याम भी राधिका बातों में आ गया। बेचारा रोशन राधिका की चक्कर में फंस जाती। 2 दिन की बाद पूजा की शादी रोशन के साथ हो जाती। थोड़े बहुत कपड़े और सामान लेकर पूजा अपने मायके से विदा हो जाती है, पर शादी के बाद रोशन पूजा को सारी सच्चाई बता देता है। यह सारी सच्चाई जानकर तुम अगर अपने भैया के पास वापस जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रुकूंगा। मेरी शादी आपके साथ हुआ है और आप मेरी पति हो। मैं यही रह लूंगी। मैं वापस जाकर अपने भैया को और कष्ट नहीं देना चाहती। पूजा के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो खर्च हो गए। रोशन के पास कोई काम नहीं था, इसलिए वो पूजा के साथ मिलकर जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाते थे और उसे बेचकर गुजारा करते थे। एक दिन रोशन और पूजा जंगल में लकड़ियाँ काटने गए थे। अचानक बहुत तेज बारिश हो गई। वो दोनों कुछ देर जंगल में ही रुक गए। तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों देखते हैं, गहरे गड्ढे में एक साधु जादूगर गिरा हुआ है और बहुत ही कमजोर हालत में है। वह दोनों किसी तरह से उस साधु जादूगर को गड्ढे में से बाहर निकालते हैं और अपनी झोपड़ी में ले जाते हैं और उस साधु जादूगर की बहुत सेवा करते हैं। अगले दिन साधु जादूगर ठीक हो जाती है। तुम दोनों ने मेरी जान बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं जंगल के रास्ते घर जा रहा था। गड्ढा झाड़ियों से ढका हुआ था। शायद किसी ने जंगली जानवर को पकड़ने के लिए ही वो गड्ढा खोदा था। पता नहीं, शायद बारिश में नजर नहीं आया और मैं उस गड्ढे में गिर गया। तुम दोनों वहाँ नहीं आते तो मैं शायद बच भी नहीं पाता। बाबा, ये गरम गरम हल्दी वाला दूध पी लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है बेटी। अच्छा, तुम सब यहाँ रहते हो? रोशन उस साधु जादूगर को अपनी सारी बात बताता है। अब तुम लोग को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज से ये झोपड़ी एक जादुई आलीशान झोपड़ी में बदल जाएगी और तुम जो कुछ भी मांगोगे वो पूरा हो जाएगा। इतना कहकर वो साधु जादूगर वहाँ से चला गया और उनकी वो झोपड़ी आलीशान बन गई। अब पूजा, रोशन और उसकी माँ आराम से उस आलीशान झोपड़ी में रहने लगे।
उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। पूजा, सचमुच तुम हमारे लिए लक्ष्मी रूप में आई हो। तुम्हारे आते ही हमारे सारे दुख दूर हो गए। माँ जी, मैं काफी दिनों से भैया भाभी से नहीं मिला हूँ। हाँ बेटे, रोशन तुम्हें वहाँ ले जाएगा। पूजा अपने भैया भाभी से मिलने जाती है। घनश्याम अपनी बहन पूजा को देखकर बहुत खुश था, पर राधिका की तबीयत बहुत दिनों से खराब थी। पूजा, मैंने तुम्हारे भैया को सारी सच्चाई बता दी है। पता नहीं कैसी बीमारी लगी है कि ठीक नहीं होती। अरे मुझे माफ कर दो। भाभी, ऐसा मत कहो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। पूजा वापस अपने घर जाती है और अपनी भाभी की बीमारी दूर हो जाने की दुआ मांगती है। उधर पूजा भाभी बिल्कुल ठीक हो जाती है और पूजा को बुलाकर पूरी परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। हाँ दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हो आपसे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।